कॉटन की साड़ी। दिसंबर की एक ठंडी सुबह थी। हुबली में गरम इडली की खुशबू तुलसी के पत्तों की सोंधी गंध में घुली हुई थी। मंदिर की पोखर के पास कौए काव काव कर रहे थे और स्कूल की घंटी दूर कहीं बज रही थी। हरे खिड़की वाले छोटे से टाइल की छत वाले घर में अम्मा सवित्रम्मा रहती थी। उम्र 78 की हो गई थी, कमर झुक गई थी, लेकिन आंखों में अब भी प्यार की चमक थी। अब वो अकेली रहती थी। बेटे शहरों में बस गए थे और बेटी जल्दी ही दुनिया छोड़ गई थी। पीछे रह गई थी उनकी नातिन सुमन। सुमन 10 साल की थी, चंचल, बातूनी और प्यारी। उसके आने से घर फिर से हंसी से भर गया था। एक दोपहर सुमन दौड़ती हुई आई, एक कागज लहराते हुए, अज्जी, मुझे नाटक में रोल मिला है। अरे वाह कन्या, अम्मा मुस्कुराईं। मैं गांव की देवी बनी हूँ। टीचर ने कहा है कि एक सादी कॉटन की साड़ी पहननी है, जैसी पुराने जमाने में होती थी। अज्जी का दिल धड़क उठा। उनके पास वैसी सिर्फ एक ही साड़ी थी, गहरे नीले रंग की इल्कल साड़ी, लाल बॉर्डर के साथ, जो 40 साल पहले उनके पति ने गोकाक से लाकर दी थी। त्योहारों में पहनती थी, फिर हर बार पुराने संदूक में रख देती थी। यह तो बस एक साड़ी है, उन्होंने बुदबुदाया, पर उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने साड़ी निकाली। यादें उमड़ पड़ी, गरम भोजन, हंसी और पति की शांत आवाज। उस शाम सुमन मंच के पीछे खड़ी थी, घबराई हुई लेकिन सुंदर लग रही थी। वही पुरानी साड़ी उसे किसी देवी सी बना रही थी। अम्मा की आंखें नम थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही साड़ी, जो बरसों से बंद थी, आज इतनी जीवंत लग रही है। नाटक के बाद सुमन दौड़कर आई, अज्जी, मैं देवी लग रही थी ना? नहीं कन्या, अज्जी मुस्कराई, तू तो मेरी लक्ष्मी लग रही थी। उस रात पुराना संदूक खुला रहा। अज्जी ने देखा, फिर धीरे से ढक्कन बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक कपड़ा नहीं, यादों को भी विदा किया था। और उसी में उन्होंने एक नई याद बना ली। कुछ चीजें रखने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए बनाया गया होता है, खासकर जब वो प्यार से जुड़ी होती हैं।